जय हिंद दोस्तों। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मिला लिया आंसर की, मिला लिया A to Z सब कुछ। अब आप ये देखिए, 7 ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने ये देखा कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर थे। फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक क्वेश्चन का आंसर A है, उसी क्वेश्चन का दूसरे इंस्टीट्यूट में आंसर B है, C है। ऐसे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, सब लगे पड़े हैं कि कैसे हम अपनी आंसर की रिलीज करें, कैसे ट्रैफिक सबसे ज्यादा आएगा हमारे पोस्ट पे, हमारे वीडियोस पे। लेकिन कोई डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल या बहुत बहुत जो क्वेश्चन गेम करता है, जो यूपीएससी जो है वो पजल्ड कर देती है, वो क्वेश्चन पे कोई बात नहीं करना चाहता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बात किया है, उनको सल्यूट है। कुछ लोग जो कि नहीं करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दोस्तों कि वो 7 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और फिर आप मैच करिएगा अपनी आंसर की। फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर अब आप सही हुए हैं। ये जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको, वो प्रूफ होगा, वो वैलिड प्रूफ के साथ मैं आपको दूंगा कि किस सोर्स से बताया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीज करनी है। नंबर 1, एक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जहां पर आपके यूपीएससी 2024, 25 और 26, 27 के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। आप लिमिटेड सोर्सेस के साथ मुझसे, मेरी इस आवाज के साथ, मेरे इस गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। आप ही लोग कहते हैं ना कि बिग बॉस की आवाज है। सोच के देखिए कि बिग बॉस की आवाज अगर आपको मेंटरशिप दे, गाइडेंस दे, तो वो कैसा रहेगा, है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म में उसको फिल करिए। वो है पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का। इसमें एंट्री उन्हीं लोगों की है जो सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति और जो अफोर्डेबल प्लान्स को लेने के लिए अग्री हैं। मेंटरशिप और टीचिंग हमेशा अफोर्डेबल ही रहनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें। पहले 200 कैंडिडेट्स, इस महीने का टारगेट है मेरा 200 सीरियस एस्पिरेंट्स को लेना। साथ ही में यहां पर 12 महीने की वैलिडिटी है। हालांकि हमारे पास करंट अफेयर्स और भी अलग सेशंस हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपको 1 to 1 होगा मेरे साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, गूगल फॉर्म फिल करिए, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 सेट ए का है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9 जिक्र कर रहा है कि in how many of the above rows is the given information correctly matched। अधिकतर जो है वो ऑप्शन लगा रखा है लोगों ने बी का ऑप्शन। अब ओनली 2 इसमें से कौन सा है वो हमें नहीं पता। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑप्शन बी क्या होगा। नंबर 1, धुआंधार, मालवा, नर्मदा। ये जो धुआंधार रेंज है ना, धुआंधार जो है ये पड़ता है जबलपुर में। जबलपुर कहां है? एमपी में। ठीक है, एमपी में जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये धुआंधार वाटरफॉल पड़ता है। ये वाटरफॉल जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है, और ये मालवा रीजन में नहीं आता है। ठीक है, ये जबलपुर रीजन में आता है। मालवा रीजन ईस्ट और वेस्ट वाला साइड है। ये आंसर गलत है। हां, नर्मदा रिवर पर धुआंधार वाटरफॉल है। ठीक है, साथ में दूसरी चीज कि ये जो मामला आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। मैंने ये देखिए धुआंधार, ये जो धुआंधार वाटरफॉल की बात हो रही है, ये है कैमूर रीजन। ठीक है, बिहार वाला कैमूर रीजन में पड़ेगा धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा रिवर। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन था वो गलत था। दूसरा ऑप्शन सही हमारा, छोटा नागपुर रीजन में सुबर्णरेखा जो रिवर है उसमें हुंडरू वाटरफॉल है, ये सही है। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा, जेरसोप्पा, वेस्टर्न घाट और श्रावती। यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर दिखा रहा है नेत्रावती, तो ये रिवर नेत्रावती नहीं होगा, यहां पर श्रावती रिवर होगा। सो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज जस्ट सेकेंड वन, विच इज ए ऑप्शन होगा, ओनली 1। मैंने देखा है तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑप्शन बी है, जो कि नहीं होना चाहिए। फैक्चुअली देखें तो सोर्सेज से हमने बता दिया है, आप सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग
इनमें से कौन से जो स्पीशीज हैं वो पैरासिटॉइड स्पीशीज हैं। पैरासिटॉइड जो कि अपने ही थाली में छेद करता है, जो कि अपने साथ लगा रहता है और दूसरों का खाना खाता है, और जब उनसे अलग होता है तो वो मर जाता है। पैरासिटॉइड स्पीशीज, इनमें से कौन से पैरासिटॉइड स्पीशीज हैं? ठीक है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में बेस्ड है। कैराबिड, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प्स। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मानना है कि इसमें सी आंसर है या डी आंसर है, लेकिन वो गलत है। अब हम लोग डिटेल में आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। आंसर है बी, 3 कौन से हैं? 3 हमारा है नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, यानी कि कैराबाइड, बीटल्स, नंबर 3 फ्लाइज और नंबर 5 वास्प। देखो 100 में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर थे जो मुझे नहीं आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। अब हम एकदम गूगल या विकीपीडिया या पाई जीपीटी तो है नहीं कि सब कुछ आ जाएगा हमको। मुझे भी नहीं आता था और मैं अग्री करता हूं इस बात से, तो हमें अग्री करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए, अब यहां पर जो हमारा ऑप्शन 2 है वो एंथ्रोपोड्स है और ऑप्शन 4 है वो ड्रेटिफेगोस है। मतलब कि फ्लाइस, कैराबाइड, बीटल्स और वास्प, ये ऐसे 3 स्पीशीज हैं जो कि क्या है, पैरासिटॉइड स्पीशीज हैं, जो कि अपने आप को ही मतलब जिंदा रहेंगे जब जुड़े रहेंगे और बाकी हटेंगे तो मर जाएंगे। इसकी इवोल्यूशनरी इकोलॉजी का ये चैप्टर है। पैरासिटॉइड इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विद इट होस्ट एंड होस्ट द एक्सपेंस। उसी के एक्सपेंस पे वो जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब कि दूसरे के खर्चे पे आप पल रहे हो और जैसे आप अलग होते हो आप उसको भी मार दोगे और अपने भी मर जाओगे, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द होस्ट। ठीक है, वो दीमक की तरह काम करता है एक तरीके से। ये वही चीज है कि भाई आपके घर में ही आके आपको खत्म कर रहा है और खुद भी खत्म हो रहा है। तो पैरासिटॉइड्स कहते हैं, बहुत मुहावरों में भी बहुत यूज होता है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, हमने पाई जीपीटी से भी एक आंसर पूछा था। ये देखिए, हमने पूछा था पाई जीपीटी से कि भाई ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and it is the only insect that can pollinate this tree। अब किस ट्री में ये इंसेक्ट पॉलिनेट कर सकता है? ये 28वां क्वेश्चन है। तो हमारे पास जवाब आ गया था, इसका जवाब था ए, वो है फिग। फिग, ये इमेज भी दे रखी है डिटेल में यहां से। क्या है? फिग ट्री हैज अ यूनिक को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद फिग। तो पाई जीपीटी न आपको सिर्फ आंसर देता है बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर लो। मैंने कई मर्तबा कहा है आप लोगों से, वो बहुत वैल्यू देगा, बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपको क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो ये देखिए, क्वेश्चन को आप फोटो खींचेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 47 की फोटो खींची है और अपलोड कर दिया है और पूछा है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है और करेक्ट आंसर इसका ये डिटेल में आ चुका है कि बी होगा। तो 47 का बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन 34 पे। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये हमारा 34वां क्वेश्चन नंबर है और कई लोगों ने कहा है कि इसका आंसर सी होगा और कई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कहा है कि इसका आंसर सी होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? वो है ओनली 2। सवाल क्या है? सवाल है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि रेडार में यूज होती हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार बी यूज्ड? ठीक है, नंबर 1 ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये सही ऑप्शन है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सही ऑप्शन है। लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि नारकोटिक्स वाले जो पैसेंजर हैं जो एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट पे जाते हैं उनको रडार के थ्रू पता चल जाता है। सो ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ऐसा कहीं भी नारकोटिक्स में भी नहीं मेंशन किया गया है। हमने इसके सोर्स भी पता किया था। अभी देखिए, ये जो रडार नारकोटिक्स वाला क्वेश्चन था हमारे पास ऊपर है, 9th है, ये हमारा 39 है, ये देखो 34 है। तो ये वेबसाइट है। ठीक है,
स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। रडार आर नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। ये हमने डायरेक्ट वेबसाइट ही खोल ली है। इसको अगर हम ओपन करेंगे वेबसाइट, हाँ भैया ओपन हुई है, रीडायरेक्टिंग यू टू nova.gov, ठीक है। यहां पर डिटेल में फीचर अवेलेबल था, यहां से हम देख सकते हैं। आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे हमारा ये लिंक है, आप वहां से जाके फाइंड कर लीजिएगा, ये पूरा डिटेल में मेंशन्ड है, ठीक है। ये हो गया, इसका सही आंसर था हमारा बी, ओनली 2 होगा सही आंसर। आप लोग अपने आंसर की से मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर है 89। 89 में जिक्र हो रहा था रेड सी के बारे में। हम लोग अपने पीपीटी पे वापस आते हैं, ठीक है। 89 में जिक्र हो रहा था रेड सी के बारे में, ये है। तो क्या कहा जा रहा था कि रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रेड सी जो है वो बहुत लिटिल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, बारिश वारिश होती है बहुत कम होती है वहां पे। दूसरे स्टेटमेंट में दिक्कत थी, कहना है कि कोई भी पानी जो है, मतलब नदी जो है वो, उसका पानी रेड सी में नहीं जाता है। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यहां आंसर गलत भी था, लोगों ने कह दिया था कि दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेकिन इस केस में सिर्फ ए सही है, राइट आंसर ए है। कैसे ए है ये देखिएगा। रेड सी ये एक सी वाटर वे है इंडियन ओशन पे, और इसका जो एरिया है वो लाई करता है हमारा अफ्रीका और एशिया के बीच में। और प्राइमरी इनफ्लो ऑफ रेड सी, ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइमरी इनफ्लो है रेड सी का वो है बरका रिवर, हदास रिवर, अंसीबा रिवर, वाडी गसूस। ये कुछ ऐसे नदियां हैं जो कि अपने पानी रेड सी में छोड़ देती हैं। अब अगर आप ब्रिटानिका से सर्च करोगे, गूगल सर्च करोगे, ब्रिटानिका से करोगे, तो यहां बताएगा नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सोर्स गलत है। लेकिन जब आप यहां पर आओगे इमेज में, इनफैक्ट आप पाईजीपीटी से भी पूछ के देखिएगा, वो सही जवाब देगा आपको रियल टाइम पे, ठीक है। लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब ये देखिए रेड सी, ठीक है, इस तरफ से ये पूरा पानी आता है और इनके जो रिवर सिस्टम है यहीं पर आता है। ये हमारा रेड सी है, ठीक है। आसेब है यहां पर, ठीक है, नफका है यहां पर, एरित्रिया है, येमेन है, सऊदी। सो यहां पर पानी जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई पानी रिवर का नहीं जाता है, ठीक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमें डिस्कस करना था। वो था हमारा ये, इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने यहां पे ट्रिक कर दिया है। क्या ट्रिक किया है, और ये आप भी बताइएगा कि आपका क्वेश्चन ये वाला सही है या गलत है। सवाल है 17वां नंबर, क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल, ये सवाल दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से है, जो 7 सिस्टर्स है ना। मणिपुर वाला जो इंसिडेंट हुआ था, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया है मणिपुर से, लेकिन सवाल नॉर्थ ईस्ट से पूछ लिया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, ये एक पार्ट हो गया। Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following member? अब ये 4 मेंबर दे रखा है, ठीक है। मेरा मानना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 सही है, होम मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि हमने सोर्स में देखा है जो जेन्युइन है। इसमें 1, 2, 3 सिर्फ ए आंसर होगा, इसमें 4 आंसर यानी कि डी नहीं होगा। गृह मंत्री जो है वो मेंबर है ही नहीं इसमें। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में कहीं लिखा ही नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट। वो कहां लिखा है, वो इस अमेंडमेंट में लिखा है जो 2002 में हुई थी एनईसी की। अब कैसे पता चला है, हम लोग सोर्स पे आएंगे, ठीक है। सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसीलिए पाईजीपीटी में सोर्स देता ही देता, हम लोगों ने उसमें करवाया है सोर्स। अब आते हैं हम लोग, ये है आंसर, ये है मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन ऊपर गया। आप भी अपना मैच करिए, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये वाला आंसर आपका सही है या गलत है, ठीक है। यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
अब इसका सोर्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इज अ मेंबर ऑफ द एनईसी, चीफ मिनिस्टर रहेगा, 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चौथा जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एनईसी, नोवेयर गिवन इन एनईसी एक्ट 2002 अमेंडमेंट के बाद, कहीं नहीं दे रखा है। और ये आपका सोर्स का लिंक दे रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, इसको आप क्लिक करोगे तो आई थिंक आप पहुंच जाओगे यहां पर, ये एक्ट यहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न अबाउट एनईसी, ये पढ़ोगे आप तो आपको पता चल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो सोर्स हमने दे रखा है और यहां पर साफ साफ दे रखा है, लिखा हुआ है एनईसी एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट 2002 नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये सारे स्टेट्स हैं हमारे, 7 सिस्टर्स हैं, और लिखा हुआ है इसमें साफ साफ चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, 3 मेंबर नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन और किसी का नाम नहीं दे रखा है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर जो कि मैंने आपको बताया हुआ है यहां पर। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे हमारा, इससे पहले क्वेश्चन हो गया था, हाँ, अब आगे हमारा है 89, ये भी हमने कर लिया था। 96 हमारा है, यहां पर यूपीएससी ने शब्दों के साथ, डिजिट के साथ खेला हुआ है, और हम लोगों ने भी अपने पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में कई मर्तबा कहा है कि छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर लिया करिए, नॉट, नॉट मैच्ड, नॉट, डिजिट, फैक्चुअल चीजें, इसमें भी फैक्चुअल चीजें हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, ये सबको पता था, 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी, ये जब कॉप 27 और कॉप 28 हुआ था ना, उसमें बार बार जिक्र हुआ था कि कार्बन न्यूट्रलिटी कब होगा और भारत कब अचीव करेगा नेट जीरो, कार्बन एमिशन एकदम करेंगे ही नहीं 2070 तक। लेकिन यहां पर जो है वो ईयू की बात हो रही है, यहां 2040 नहीं होगा, 2050 होगा। इसका सही आंसर जो है वो सी है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसका भी आपको बहुत साक्ष्य मिल जाएंगे, बहुत सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब 99 क्वेश्चन पे जाते हैं सेट ए के। कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सिचुएशन रहा विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है और मैं हमेशा से कहा हूं कि गवर्नमेंट की स्कीम में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, 2 इसके लाभार्थी बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, ठीक है, किस मिनिस्ट्री से आती है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, और तीसरा यह है कि इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 चीज किसी भी स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहीं पर यूपीएससी हैज प्लेड। व्हाट यूपीएससी हैज प्लेड? द स्कीम गारंटीज मिनिमम पैकेज एंटीनेटल केयर सर्विस टू वुमेन इन 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर। यहां तक तो मामला सही था, लेकिन यहां से मामला गलत हो गया है। 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक सरकार जो है वो फैसिलिटी देती है सरकारी हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है इस स्कीम में, मातृत्व सुरक्षित अभियान में। तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया है, आधा सही है आधा गलत है, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ इसका बी। इसके सोर्सेस भी आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी, और 2-3 चीजें थी जो जिसको मुझे डिस्कस करना था, वो यही कि आप लोग सब्सक्राइब करिए प्लीज, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे। हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं वीडियोस। नंबर 2 कि आपको पर्सनल मेंटरशिप के लिए अगर आप सीरियस हैं तभी आइएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। नंबर 3 PyGPT आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल टूल होने वाला आने वाले टाइम पे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।